नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएचएसएल 2024 की स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे ढेर सारी मिनिस्ट्री ऐसी होती हैं जहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी भी होती हैं और इन्हीं मिनिस्ट्री में आप होम पोस्टिंग ले सकते हैं। तो जितने भी आरटीआई के रिप्लाई हमारे पास आए हैं जिन भी मिनिस्ट्री के, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपको ये पता चलेगा कि आपके स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी। उसके अलावा लास्ट 5 ईयर की जो प्री की कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कट ऑफ का क्या ट्रेंड रह रहा है, उसके बेस पे इस बार आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज, ताकि अगर आपका इतना स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए विदाउट टाइम खराब किए हुए। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, अगर सिलेक्शन लेना है तो मेंस की प्रिपरेशन में जुट जाइए, क्योंकि मेंस आपका सितंबर में किसी भी कंडीशन में हो जाएगा, सितंबर लास्ट तक आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। और यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी हम यहाँ पे बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट वाइज कौन जिन जिन मिनिस्ट्री की हमारे पास वैकेंसी आई है वहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो आरटीआई का रिप्लाई है वो आ चुका है। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 135 वैकेंसी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो यूआर की 61 वैकेंसी है, ओबीसी की 36 वैकेंसी है, एससी की 18 वैकेंसी है, एसटी की 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 13 वैकेंसी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि केवल और केवल दिल्ली में यहाँ पे 97 वैकेंसी, यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो बच्चे दिल्ली में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया वाले और साउथ इंडिया वाले जो बच्चे हैं वो भी ये चाहते हैं कि दिल्ली मिल जाए, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि आगे आप जो आने वाले जो एग्ज़ाम है या जो यूपीएससी जिन बच्चों का टारगेट है उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो मिनिस्ट्री के थ्रू आपके कंट्रोल्ड होते हैं उनमें ये मतलब पोस्ट आती है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो दिल्ली के सफदरगंज जो हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा जो दिल्ली का हॉस्पिटल है, इसमें केवल और केवल 68 जो वैकेंसी है वो केवल इस हॉस्पिटल में है। तो इतनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज इतनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी इतनी है किस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। उसके अलावा अगली जो मिनिस्ट्री है वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ पे टोटल 236 वैकेंसी। और इस मिनिस्ट्री की खासियत क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे क्या है कि ये आपकी जोन वाइज वैकेंसी हो गई, उसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ये जो पोस्ट है वो आपकी अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 236 वैकेंसी है। उसमें अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो चंडीगढ़ में 76 वैकेंसी है, मुंबई में आपकी 58 वैकेंसी है, कोलकाता में 35 वैकेंसी है, उसके अलावा चेन्नई में आपकी 67 वैकेंसी है। किस मिनिस्ट्री में, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। ठीक है, उसके अलावा अगली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे 34 वैकेंसी है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो कोलकाता में अच्छी वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है। उसके अलावा तमिलनाडु में 6 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में 9 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है। उसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें तो 5 वैकेंसी। बाकी जैसे मेघालय है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है, एमपी में 1 वैकेंसी, उत्तराखंड में 1 वैकेंसी है, जबलपुर में 1 वैकेंसी है। तो ये आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 34 है। उसके अलावा अगली जो मिनिस्ट्री है वो है AFHQ। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसकी जो लाइफ टाइम पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में ही होती है। इसकी जो लाइफ टाइम पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में ही होती है। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 109 है। और 109 वैकेंसी में केवल और केवल जो यूआर कैटेगरी की वैकेंसी है वो 45 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे दिल्ली में अगर आप जॉब चाहते हैं तो अच्छी वैकेंसी, ये काफ़ी अच्छी मिनिस्ट्री है। और यहाँ पे 109 वैकेंसी है और जिसमें यूआर की वैकेंसी जो है वो 145 वैकेंसी, मतलब 45 वैकेंसी, 109 में से 45 वैकेंसी, यानी कि आप 50% से थोड़ी सी कम है आपकी वैकेंसी। तो अच्छी खासी वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की। तो इतनी वैकेंसी का हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। बाकी ढेर सारे आरटीआई में लगा दिए, जैसे उनका रिप्लाई आएगा मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी अब बात कर लेते हैं लास्ट 5 ईयर की जो
प्री की कट ऑफ है उसका क्या ट्रेंड आपका रह रहा है। तो 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में EWS नहीं आया था, 2020 से EWS जो है वो स्टार्ट हुआ। और अभी EWS में भी आपको थोड़ा सा चीज़ें समझनी होंगी कि पहले EWS जब स्टार्टिंग में आया था तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता था। अब अगर इस समय आप देखोगे तो EWS में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। UR की अगर हम बात करें 2019 में तो 159 नंबर कट ऑफ गई थी, OBC की कट ऑफ 156 EWS था नहीं उस समय, SC की कट ऑफ प्री की 136 थी और ST की कट ऑफ 127 थी। 2020 में पहली बार EWS इंट्रोड्यूस हुआ और सबसे मिनिमम EWS की कट ऑफ रही क्योंकि पहली बार आया था 117.59। उसके अलावा आपकी UR की कट ऑफ 141.88 थी, उस 88 गई थी। उसके अलावा OBC की कट ऑफ 139.42, उसके अलावा SC की कट ऑफ 114.16 और ST की कट ऑफ 108.88। उसके अलावा 2021 की बात करें तो लगभग सेम है आपकी कट ऑफ, UR की 140.18, उसके अलावा आपकी OBC की 140.12। तो UR और OBC की कट ऑफ में यहाँ पे 2021 में डिफरेंस आपका खत्म हो गया। आगे आप देखेंगे तो ये डिफरेंस और ज़्यादा खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा EWS देखो एक साल के गैप में कट ऑफ कहाँ पे पहुँच गई, 117.59 2020 में थी, 2021 में 131.40 गई। उसके अलावा SC की कट ऑफ 112.86 और ST की कट ऑफ, और जो SC की कट ऑफ 112.86 और ST की जो कट ऑफ है वो 108.88 गई। 2022 में UR की कट ऑफ 157, OBC की कट ऑफ 153 और EWS की कट ऑफ आप देख रहे हो इसी के बराबर आ गई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया इन तीनों कैटेगरी की कट ऑफ में, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी कि अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो कितना आपको टारगेट, मतलब कितने आपके मार्क्स होने चाहिए, तब कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो पाएगा। बाकी आप देख सकते हैं SC का 136 और ST का 124। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC और ST की कट ऑफ में 2022 और 2023 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि 2023 में वैकेंसी बहुत कम थी, ठीक है। यहाँ पे 2023 में UR की कट ऑफ 153, इससे कम रही क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा अगर हम OBC की बात करें तो 152 और EWS की बात करें तो 151, यानी कि एक एक नंबर का डिफरेंस रहा इनकी कट ऑफ में। बाकी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो कि जो कट ऑफ मोस्टली जो आपके लिए हेल्पफुल है वो 2022 और 2023 की कट ऑफ का ट्रेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि UR, OBC और EWS की कट ऑफ 150 से ऊपर है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि 150 से नीचे किसी भी कंडीशन में आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। ये तो कटु सत्य है, ठीक है, उससे ऊपर ही भले जाए। बाकी SC ST की कट ऑफ की आप रेंज देख सकते हो कि 130, मतलब जैसे अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 130 अगर राय स्कोर बनना है तो ईजिली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 125 के आसपास बनना है तभी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसके बेस पे आपके लिए सेफ राय स्कोर क्या हो सकता है, ये मैं राय स्कोर की बात कर रहा हूँ। और अगर आपका इतना राय स्कोर बनना है तो आपको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, मेंस की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो क्योंकि आपके सामने ढेर सारी अपॉर्चुनिटी। अभी CGL का प्री लगा हुआ है, उसके अलावा CHSL का मेंस देना है, CGL का आपको मेंस देना है, तो इतनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो उसमें काम आएगी। बाकी टाइपिंग और कंप्यूटर इन दोनों की भी इंपॉर्टेंस है, तो इसकी प्रिपरेशन साथ साथ आप करते रहो, ठीक है। तो अगर हम बात करें UR, OBC और EWS, यहाँ पे अगर आपका राय स्कोर, ध्यान से समझना, राय स्कोर अगर आपका 145 या उससे ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि 5 से 10 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा और ईजिली आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे अगर 145 से ऊपर आपका राय स्कोर आ रहा है UR, OBC और EWS कैटेगरी में। उसके अलावा SC कैटेगरी से हैं तो 130 के आसपास अगर राय स्कोर बनना है तो इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। 130 प्लस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ST कैटेगरी में अगर 120 के आसपास भी हैं, 120 से 125, तो आप इजीली जो है वो मेंस की प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी UR, OBC और EWS वाले जो एस्पिरेंट है 145 से ऊपर अगर आपका राय स्कोर बनना है तो आप प्रिपरेशन जो है अपनी करना स्टार्ट कर दो। बहुत ज़्यादा अगर हार्ड शिफ्ट है तो 140 के आसपास अगर बनना है तो आप प्रिपरेशन करो। बाकी 140 से नीचे मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे 150 को टच करेगी UR, OBC और EWS की कैटेगरी को। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का भी ट्रेंड यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई कट ऑफ रहती है अमूमन। तो अगर आपका कैटेगरी वाइज इतना स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो। उसके अलावा टाइपिंग और कंप्यूटर, ये दो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल बहुत से बच्चे यहाँ पे
इन सेगमेंट में डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।